क्या शहबाज शरीफ साहब खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं या उनकी टीम उनकी बड़ी दुश्मन है? शहबाज शरीफ साहब को ये कौन बता रहा है कि वो डंडे से मसाइल हल कर सकते हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता कि डंडा सिर्फ मसाइल बिगाड़ने का काम देता है, मसाइल हल डंडे से नहीं हुआ करते और बिगड़ जाया करते हैं? सेल्स टैक्स का जो गैप है, जो एफबीआर से पूरा नहीं हो पा रहा, वो तकरीबन 3400 अरब रुपए तक पहुंच गया है। अब ज़ाहिर है आईएमएफ एक किस्त दे भी देगा तो अगली किस्त रोक लेगा। वो कहेगा कि आप पहले जो आपने रेवेन्यू कलेक्शन के वादे किए हैं, जो जो आपने हमें टारगेट्स बताए हुए हैं कि आप इतने पैसे यहाँ से इतने पैसे यहाँ से हासिल कर लेंगे, पहले वो टारगेट्स अचीव करके दिखाएं, उसके बाद अगली किस्त मिलेगी। लिहाजा इस तरह के जो रेवेन्यू कलेक्शन में गैप है, ये सिर्फ सेल्स टैक्स का जो कलेक्शन का गैप है वो 3400 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। अब जो सोच रही है हुकूमती टीम, जो एफबीआर के ज़राए से और जो वजारत ख़जाना के ज़राए से मीडिया आउटलेट्स खबरें दे रहे हैं, वो ये हैं कि जी हुकूमत ने वार्निंग ने देनी शुरू कर दी हैं ताजरों को कि हम आपके बिजली पानी गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर देंगे, आपकी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर लेंगे, आपके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर देंगे, आपके जो टेलीफोन है मोबाइल सिम्स हैं उनको ब्लॉक कर देंगे, आपके बिज़नेस को सील कर देंगे, नहीं तो आप टैक्स दें और आपको 10-10 लाख और इससे ज़ायद जुर्माने भी करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अगर आईएमएफ की एमडी से जाकर मुज़ाकरात करके और मिन्नतें तरले करके बार बार उससे कर्ज लेने में कामयाब हो सकते हैं, तो क्या पाकिस्तानी ताजरों से बात करते वक्त उनकी नाक नीची होती है? अगर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के और इसहाक डार साहब के और अली परवेज़ मलिक साहब के और शहबाज शरीफ की माशी टीम में शामिल दीगर लोगों के काबू नहीं आते, चेयरमैन एफबीआर, गवर्नर स्टेट बैंक के ताजर काबू नहीं आते, और अगर वो वाकई उन्हें टैक्स देना चाहिए और वो टैक्स नहीं दे रहे, या उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके कोई मसाइल हैं, वो क्यों टैक्स नहीं देना चाह रहे? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो बिज़नेस कम्युनिटी जो पाकिस्तान को पाल रही है, जो पाकिस्तान को इतने टैक्सेस देती है, वो उससे ख़ुद जाकर मुज़ाकरात करें, उससे पूछें? क्या वो सिर्फ़ इमरान खान और पीटीआई और मौलाना फजल रहमान और जस्टिस मंसूर और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इसी खेल में उलझे रहेंगे कि वो कम्युनिटी जो पाकिस्तान को पाल रही है, जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स कमा कर देती है, यानी बिज़नेस कम्युनिटी, उससे मज़ाकरात करना वो कब तक कसरे-शान समझते रहेंगे? यानी मौलाना फजल रहमान के दरवाज़े पर तो वो बार बार जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो जस्टिस मंसूर को चीफ़ जस्टिस बनाने के लिए हुकूमती आइनी तरमीम में उनका साथ नहीं दे रहे। हत्ता कि बिलावल भुट्टो के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों से भी पार्लियामेंट में खसूसी कमेटी बनाकर मुज़ाकरात हो गए, उनको भी कायल करने की कोशिश की गई कि वो किसी तरह इस नाम नहाद आइनी तरमीम के हक़ में वोट दे दें, जिसका मकसद कुछ शख्सियात को फ़ायदा पहुँचाना और कुछ को नुकसान पहुँचाना है, जिसका अवामी फ़लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस तरह के कामों में तो शहबाज शरीफ बहुत एक्टिव हैं, लेकिन उन्हें ये कभी एहसास नहीं हुआ कि बिज़नेस कम्युनिटी जो पाकिस्तान को टैक्सेस देती है और उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसको डराने धमकाने, थ्रेट देने और उसके लिए अरसा हयात तंग करने की बजाय उनसे मज़ाकरात भी किए जाएँ। और अगर वो इस मज़ाकरात का रास्ता नहीं अपनाएंगे, ताजरों को प्यार मोहब्बत से टैक्स देने पर राज़ी नहीं करेंगे, तो फिर ताजर सड़कों पर आएंगे, फिर मारधाड़ शुरू होगी, फिर हड़तालें होंगी और फिर इकॉनमी मज़ीद ज़वाल की जानिब जाएगी, और फिर इस्टेब्लिशमेंट कह देगी कि बस बस इससे पहले कि रेवेन्यू टारगेट अचीव करने की कोशिश में हम मज़ीद रेवेन्यू टारगेट गिरा दें, चुप कर जाओ, कुछ भी ना करो। फिर ताजर और चौड़े हो जाएंगे और जितने टैक्स आप देती हैं वो भी नहीं देंगे। यूँ तवाज़ुन ही ज़िंदगी के मसाइल का हल होता है। ना आप ताजरों को बहुत ज़्यादा तंग करें, ना आप उनको बहुत ज़्यादा ढील दें, दरमियान में काम रखें और प्यार मोहब्बत और मज़ाकरात से उन्हें कायल करने की कोशिश करें। डेमोक्रेट हैं तो मज़ाकरात मज़ाकरात और मज़ाकरात के उसूल पर चलें। गवर्नर स्टेट बैंक को, चेयरमैन एफबीआर को और टेक्नोक्रेट वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को और तड़ियाँ लगाने वाले साबिक़ वज़ीर ख़जाना और मौजूदा वज़ीर आज़म मौजूदा डिप्टी वज़ीर आज़म अल-मारूफ़ वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को अगर मज़ाकरात नहीं भी करने आते, तो शहबाज शरीफ तो अपने वल्लों सियासतदान है ना, और एक हुक्मरान सियासी जमात के साबिक़ सदर भी हैं, लिहाजा उन्हें थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए और ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोगों को साथ मिलाकर ताजरों से बातचीत करके उनको प्यार मोहब्बत से राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो टैक्स दें, ना कि तड़ियाँ लगाकर अपने लिए मसाइल को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए।